बैठक के बाबत हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी, जो बैठक अब खत्म हो चुकी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम आवास पर उच्च स्तरीय मीटिंग खत्म हो गई है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी थी। तीनों सेना प्रमुख भी इस बैठक में शामिल थे। सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगातार जो हमारे ऑपरेशंस चले और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उसके बाबत चर्चा कर रहे थे। आपको बता दें, बीती रात एलओसी पर शांति बनी रही। पाकिस्तान की तरफ से दोबारा कोई जुर्रत नहीं की गई और ये एक अच्छी खबर है। अगर सीज फायर के बाद पाकिस्तान सीज फायर की शर्तों को मान रहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। महिमा हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई है। महिमा, आप लगातार हमें जानकारी दे भी रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है, इससे लेकर कुछ अपडेट? बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। जिस तरीके से आप भी दर्शकों को बता रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर लगभग 1 घंटा प्रीति ये बैठक चली है, जिसमें तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो मौजूद थे। सीडीएस इसमें मौजूद थे, साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी इसमें मौजूद थे। लगातार मैं आपको सुन रही थी, जिस तरीके से आपने भी बोला डीजीएमओ स्तर की जो बैठक है वो होने वाली है, तो उसमें क्या कुछ खास रहेगा, क्या कुछ एस्पेक्ट्स रहेंगे, क्योंकि हम लगातार डिस्कस कर रहे थे प्रीति कि किसी भी तरीके का डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो अब भारत पाकिस्तान के साथ नहीं करेगा। हालांकि क्या कुछ होगा यहाँ पे डीजीएमओ स्तर पे, क्योंकि आप मुझसे आखिरी में आपने मुझसे सवाल किया था कि आतंकवादियों के ठिकानों पर जिस तरीके से भारत ने टारगेट किया, तो लाजमी सी बात है भारत का स्टैंड जो है वो पाकिस्तान को क्लियर है कि आप टेररिस्ट को भारत के हवाले कीजिए, आतंकवाद के साथ भारत नहीं चल सकता। और अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो आतंकवाद को भी ब्रीड करेगा और साथ ही साथ बातचीत भी वो भारत के साथ करना चाहेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये एक साफ संदेश भारत की तरफ से पाकिस्तान को दे दिया गया था कि आपको सभी आतंकवादियों को ब्रीड करवाना बंद करना पड़ेगा, आतंकवादियों को आपको भारत को सौंपना पड़ेगा। और इसके अलावा पीओके की अगर हम बात करते हैं कि पीओके को अब समय आ चुका है, आप भारत को दे दीजिए। तो ये 2 मुद्दों पर अगर बातचीत होगी पाकिस्तान के साथ, तो ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा अगर पाकिस्तान सोचता है कि इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत बात करेगा तो कोई बातचीत नहीं होगी, ट्रेड पे बातचीत नहीं होगी, वीजाज पे बातचीत नहीं होगी। भारत किसी भी तरीके का डिप्लोमेटिक रिलेशन आप पाकिस्तान के साथ नहीं रखेगा, बशर्ते जब तक स्पष्ट है महिमा कि न तो भारत की तरफ से पाकिस्तान में कोई जाने वाला है अभी और न आने वाला, यानी कि जो वीजा को लेकर सैंक्शंस हैं वो जारी रहेंगी। पानी को लेकर जैसा कि आप बता ही रही हैं कि भारत सरकार ने जो फैसला लिया था उसमें कोई तब्दीलियां होती नजर नहीं आ रही हैं। ट्रेड पाकिस्तान के साथ होगा नहीं। डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत सिर्फ और सिर्फ सीज फायर, यानी जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत पर हमले हो रहे थे और एलओसी पर सीज फायर वायलेशंस हो रहे थे, उसे रोके जाने के संदर्भ में ही होगा। और अगर पाकिस्तान इसके लिए राजी होता है, आतंकियों के संदर्भ में भी भारत की जो चिंताएं हैं और जो भारत उसके समक्ष तथ्य रखेगा, अगर उसकी तरफ से सकारात्मक रिस्पांस मिलता है तभी सीज फायर भी जारी रहेगा। भारत ये स्पष्टता के साथ कन्वे कर चुका है। बिल्कुल प्रीति, सही कहा आपने। अगर हम बात करते हैं सीज फायर की, तो सीज फायर जब भारत ने इस चीज़ को कहा था कि ठीक है हम अग्री करते हैं सीज फायर के लिए, भारत ने तो कभी सीज फायर का वायलेशन किया नहीं, भारत की तरफ से तो कभी इस चीज़ की पहल की नहीं गई थी। लेकिन लगातार देखिए सीज फायर को लेकर के जो सवाल किए जा रहे थे, बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, इसमें क्लियर किया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा था, छटपटाने लगा था और पाकिस्तान बार बार चाह रहा था कि भारत बात करे। डीजीएमओ लगातार भारत के डीजीएमओ से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे कि अब रुक जाइए, क्योंकि भारत की कार्रवाई के आगे पाकिस्तान बौखला गया था। उसकी छटपटाहट साफ देखी जा रही थी, क्योंकि उसके कई एयरबेस जो हैं हमने तबाह कर दिए थे, उसके मेजर सैन्य एस्टैब्लिशमेंट्स को हमने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में पाकिस्तान चाहता था सीज फायर हो। भारत सीज फायर के लिए तैयार हुआ, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के अब जो शर्तें हैं, भारत पाकिस्तान को उन शर्तों पर राजी करने के लिए ये वार्ता कर रहा है और क्या कुछ इस वार्ता के बाद निकल कर आता है।